हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेएनयू के कट ऑफ्स भी आ चुके हैं। 2-3 दिन बाद ही सही, जो डेट दी थी उससे 2-3 दिन बाद आया है, लेकिन जेएनयू के कट ऑफ्स आ चुके हैं। और जैसा कि अभी तक रिजल्ट देखने को मिला है बच्चों का, काफ़ी हाई कट ऑफ्स देखने को मिली हैं। 400 से ऊपर भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आउट ऑफ 500 400 से ऊपर मार्क्स। इनफैक्ट P2 कैटेगरी में तो और ही काफ़ी हाई कंपटीशन। और P2 मीन्स जो इनका गैप ईयर होते हैं ना, तो P2 कैटेगरी के लिए तो और ही हाई कट ऑफ्स गई हैं। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहले तो रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, चेकिंग द रिजल्ट। सेकंड, इसके बाद आप आफ्टर सिलेक्शन क्या करना है आपको। जैसे सिलेक्शन तो हो गया अगर आपका, आफ्टर सिलेक्शन उसके बाद क्या करना है आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप जेएनयू के एस्पायरेंट्स हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उस ग्रुप में ऐड होने के लिए उसमें सिर्फ वही बच्चे ऐड किए जाएंगे जिनका जेएनयू में सिलेक्शन हो चुका है, ताकि उनको आगे एडमिशन प्रोसेस में हेल्प की जा सके। उसके लिए क्या करना है आपको, मैं गूगल फॉर्म का एक लिंक दूंगा। गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एक कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देंगे। उसके बाद हमारी टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि आपको एडमिशन प्रोसेस में कैसे आगे प्रोसीड करना है। या फिर फॉर दैट मैटर फिजिकल वेरिफिकेशन में आपकी किस प्रकार हेल्प की जा सकती है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, उसको आप फिल कर देंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वही बच्चे फिल करेंगे इसको जिनका किसी भी लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, फॉर जेएनयू की बात है ये। जेएनयू में चलिए, भले ही आपका लैंग्वेज में सिलेक्शन हुआ है सीओपी में, या फिर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है उसमें हुआ है। ठीक है, अगर आपका इनमें से किसी में भी हुआ है तो आप एक बार फिल कर देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे का। किस तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट चेक करना है, हम ये देखेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन। इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन में बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर। अगर आपने बीए ऑनर्स के लिए, जो कि मोस्टली बच्चों ने बीए ऑनर्स के लिए ही फिल किया था, तो बीए ऑनर्स आप इसमें क्लिक कर देंगे। अगर आपने सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी होता है उसमें, अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उसको फिल कर देंगे, मतलब ओपन कर लेंगे लिंक को। ठीक है। इसके अलावा एक बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है आयुर्वेदा बायोलॉजी में, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे बीए ऑनर्स के हैं, तो उसका रिजल्ट दिखाएंगे। तो इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे जो कैप्चा है ये, उस कैप्चा को डालेंगे। ठीक है। मैं एक बार ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर ली हैं, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड आप सभी लोगों को पता होगा जो भी क्रिएट किया था आपने। पासवर्ड डाल दिया, ये कैप्चा डाल दिया। उसके बाद आप कैप्चा डाल दिया, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मेरा ही फॉर्म है। ठीक है, मैंने ही फिल कर दिया था कि मैं एक बार, क्योंकि पैटर्न ये फर्स्ट टाइम था, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अभी तक एडमिशन वगैरह लेने का। ठीक है। तो मेरा इंटेंट क्या था फॉर्म फिल करने का, एग्जाम देने का, क्योंकि हमारी टीम गाइड करती है, तो एक एक्चुअल देखो, एक तो होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वो था, फर्स्ट टाइम सीयूईटी इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है। तो मेरे को भी जानना था कि क्या एक्सपीरियंस रहता है बच्चों का वहां पे जाके सेंटर पे, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेसिफिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं, टाइम बाउंड में दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जानने के लिए मैंने ये टेस्ट दिया था। ठीक है। तो ये मेरा ही पोर्टल है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे, रिजल्ट की बात करें तो सिलेक्शन तो हो ही गया है। इसमें स्पेनिश ही मैंने फर्स्ट चॉइस डाल दिया था, तो फर्स्ट चॉइस में हो गया। ओबीसी रैंक थर्ड है, ओबीसी में थर्ड रैंक है। और अगर आप फाइनल स्कोर की बात करें या फिर ओपन रैंक की, तो 10 आई है किसमें, स्पेनिश में, 12 फ्रेंच में। एंड ओपन रैंक की बात है, ये यूआर रैंक जो है। एंड जो पर्शियन है, तीन ही मैंने डाली, तीन ही प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन होता है, तो पर्शियन में आपकी जो मेरी रैंक आई है वो फोर्थ आई है। ठीक है। तो ये तो वही, मतलब रिजल्ट की बात जो मेरा आया है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। मैं बस यही जानने के लिए गया था कि क्या
क्या क्या समस्याएं बच्चों को आती हैं, क्या क्या चीज़ों में टाइम की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन की आती हैं, तो वो सब जानने के लिए मैंने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सपेक्टिव से कि ये जब आपका सिलेक्शन कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है, आपको भी ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन देखने को मिलेगा आपके उसमें, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। अब देखते हैं अगर आपका ये हो चुका है तो फिर क्या क्या करना है आपको आगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डू यू वांट हॉस्टल अकोमोडेशन, जिन भी बच्चों को हॉस्टल चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं सिंपल तरीके से इजीली एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप गलती ना करें। हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए, यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे अगर आपको हॉस्टल चाहिए। अगर आप दिल्ली के ही निवासी हैं, आपको हॉस्टल की आवश्यकता नहीं है, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फी पेमेंट का। ठीक है, फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, अभी करके दिखाएंगे हम कितना फीस होगा, वो भी आगे प्रोसीड करके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। ये कब अपलोड होंगे, जब आप फी पे कर देंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है। विल बी अवेलेबल आफ्टर फी पेमेंट, फी पेमेंट के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑफर लेटर है, ये चेकलिस्ट है जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। यहाँ पे आपको सारे एफिडेविट का जो परफॉर्मा है वो दिया गया है, एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये एंटी रैंकिंग के एफिडेविट्स हैं, कहीं भी नोटरी से बन जाएंगे, इतनी बड़ी कोई इशू की बात नहीं है। जेएनयू का माइग्रेशन, अगर जेएनयू का माइग्रेशन, ये एक्सटेंशन का फॉर्म है बेसिकली, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, और माइग्रेशन का एक्सटेंशन फॉर्म ये है। अगर आपको ऐसे देखो, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा एक एक चीज ना, एक्सटेंशन फॉर्म उसमें बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो दिन में ही एडमिशन लेना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, उसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मेडिकल अंडरटेकिंग के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और माइग्रेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे एक बार। ठीक है, एक बार इसमें देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है आप लोगों को। इसके बाद देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपकी फर्स्ट चॉइस दी गई होगी, ये आपकी सेकंड चॉइस, ये थर्ड चॉइस जो भी मिली होगी। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट चॉइस मिली है, रैंक दी गई है, ओबीसी रैंक एंड यूआर रैंक। ठीक है, यहाँ पे मेरे मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स इन द सेंस परसेंटेज बना के दिया गया है, दोनों को मार्क्स को, जो इंग्लिश था प्लस जनरल सेक्शन था, दोनों को ऐड करके जो परसेंटेज आई है, वो परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। ये आपके डिप्रीवेशन पॉइंट्स हैं, डिप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड करके जो फाइनल परसेंटेज बना है वो ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो आपके इंग्लिश के मार्क्स थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, जनरल स्कोर जो था वो उसका आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे मेरा इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 थे, तो 200 यहाँ पे गिवन है। जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 255 आउट ऑफ 300 थे, वो यहाँ पे 2 आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 300, तो वो मार्क्स आपके गिवन है। ठीक है, तो जो भी सिलेक्टेड होगा, अगर आपकी फर्स्ट सिलेक्टेड है तो फर्स्ट पे सिलेक्टेड आ जाएगा, सेकंड में आप सिलेक्ट हुए तो सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पे आप सिलेक्ट हुए तो थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो मैं तीनों में ही सिलेक्ट हो सकता था, ओबीसी थर्ड रैंक, ओबीसी थर्ड रैंक यहाँ पे फर्स्ट, और जनरल की बात करें फोर्थ रैंक, 10th रैंक एंड 12th रैंक। ठीक है, तो तीनों में ही सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन जो टॉप टॉप प्रायोरिटी है आपकी वो आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं हम आगे का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले ऑफर लेटर देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज हो, जॉब हो या एडमिशन हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है आपका ऑफर लेटर। ठीक है। ये देखो, इस टाइप से आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर में आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी बताया गया है। ठीक है, एडमिशन का बताया गया है। डियर शैलेन सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बारे में बता दिया गया है कि आपको सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह कर दिया है। ये बता दिया आपका कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी है वो बता दिया, ये थोड़ा सा बता दिया बस। आपका वो ऑफर लेटर है, इतना कोई मतलब नहीं है, बस आप इसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऑफर लेटर देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद देखो चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, और उसकी चेकलिस्ट है। आप अगर आएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी ये लिस्ट है, आप एक बार निकाल सकते हैं, या फिर एक बार नोट कर लेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 5 सेट ऑफ प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो आपको मिलेगा, कब मिलेगा वो भी अभी बताया जाएगा। तो उसके 5 सेट निकालने हैं, 8 कॉपीज ऑफ फोटोज, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके 2 सेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपके, जो भी स्कूल आपने अटेंड किया है या इंस्टीट्यूशन जो भी है। इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री, सीनियर स्कूल, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी आपका एग्जाम था, मतलब 12th किया है आपने, बैचलर डिग्री किया है, मास्टर किया है, उसके बाद आपने जो भी डिग्री है तो उसके 2 सेट। SC ST कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, वैसा ही ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट चाहिए आपको। यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट्स परस्यूइंग, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कुछ कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें आप डिसकंटिन्यू करते हुए उसको सबमिट करेंगे, जिसमें आपका बताया गया है कि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से डिसकंटिन्यू कर दिया है और जेएनयू में आपको एडमिशन लेना है। ऐसा सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। देखो टाइम वाइम की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस तरह से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपका काम खत्म हो गया है अगर आप सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेंगे। आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस भी आप स्कूल से पास आउट हैं या कॉलेज से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एंटी रैगिंग एफिडेविट चाहिए, डिसकंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। हॉस्टल लेने के लिए आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। पहला है फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन फोलियो जो आपका होगा उसका एक कॉपी, एक कॉपी आपको स्कूल सेंटर पे भी देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको दो आपको एनी टू शोइंग परमानेंट एड्रेस शो करते हुए कोई भी दो या तो पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी दो आपको इनमें से दे देना है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, टैक्स रिसीव, पेइंग गेस्ट, ये सब इज मैंडेटरी फॉर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हु वर लिविंग और लिव्ड इन प्राइवेट। अगर आपका घर नहीं था तो अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहे हैं या दिल्ली में रहे हैं आपकी स्टडीज के दौरान, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट या फिर पेइंग गेस्ट रिसिप्ट, ये में से कोई भी दे सकते हैं आप, ठीक है। Outstation students whose parents are working in Delhi should submit a certificate from parents' employer that haven't been allotted any residential accommodation in Delhi by the employer. देखो अगर आप दिल्ली में मतलब आपके मम्मी पापा या कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें प्रूफ देना होगा कि आपका घर दिल्ली में नहीं है अगर आपको हॉस्टल चाहिए, क्योंकि एक रेंज होती है 30 या 40 किलोमीटर, उसके अंदर आप अगर रहते हैं तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा जेएनयू में, ठीक है। गैप ईयर, इसमें गैप ईयर के बारे में बताया गया, दोज स्टूडेंट्स हु हैव मोर देन वन गैप ईयर बट नॉट एवर 5 years आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपका मोर 1 साल से ज्यादा गैप ईयर है और 5 साल से कम है तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा एडमिशन ब्रांच ऑफ जेएनयू में, है ना। और अगर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयर है तो, ठीक है। Outstation students who were staying in Delhi with parents are transferred retired should submit transfer certificate, transfer retirement। अगर दिल्ली में आपके पेरेंट्स के साथ आप रह रहे थे और अब नहीं रह रहे हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन सर्टिफिकेट्स फॉर दोज हु आर स्टेड इन कॉलेज एंड अदर रिकॉग्नाइज, मतलब अगर किसी पीजी वीजी में रहे हो तो उसका वो दे देना है, फोटोकॉपी दे देना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया, ठीक है। कॉपीज ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, एडमिशन ऑफर लेटर जो आपको अभी मैंने दिखाया था उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड वीजा ओनली फॉर फॉरेन नेशनल, ठीक है। ये किसके लिए है? फॉरेन नेशनल के लिए वीजा, ठीक है, वीजा आपको नहीं देना है। और वन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए आपको। ये थे डॉक्यूमेंट जो आपको लास्ट में जो मैंने बताया वो किसके लिए थे? हॉस्टल के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं इसमें इस वीडियो के लास्ट में नहीं, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा। उस गूगल फॉर्म को जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए उसको फिल कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसके थ्रू आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर जो भी आगे के प्रोसेस है उसमें हेल्प की जाएगी, उसमें आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए, उसको सभी बच्चे जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो फिल कर देंगे एक बार गूगल फॉर्म को। चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद देखो फी पेमेंट का एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो फी पेमेंट कितना होगा पहले देख लो, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कॉलेजेस या और यूनिवर्सिटीज़ की जगह तरह जेएनयू का फीस बहुत कम होता है, उनकी तरह नहीं है, बहुत हेफ्टी फीस नहीं होता है। ओनली ₹268 फीस है आपकी, ₹268 की फीस आपको पे करनी है। यहाँ से आप पे का ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट आपने देख लिया, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ उसको। तो आपने फ़ी पेमेंट का ऑप्शन देख लिया। फ़ी पेमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। ऑफर लेटर आपने देख लिया, चेकलिस्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने देख लिया। एनरोलमेंट फॉर्म जो है आपका, आप ये प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद 21 मीन्स कल से आपको एनरोलमेंट फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और रिपोर्टिंग डेट्स एंड टोकन टाइम, देखो
टोकन विल बी अवेलेबल, इसका मतलब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि एनरोलमेंट फॉर्म कल मिलेगा तो कल ही आपको जेएनयू आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा एक टोकन नंबर, टोकन मिलेगा, और उस पर आपको रिपोर्टिंग डेट बताई जाएगी। टोकन नंबर होगा और उसमें डेट दी जाएगी कि आप किस डेट को आपका रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बुला लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपोर्टिंग डेट दी जाएगी आपको टोकन के साथ कि आपको किस दिन आके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो उस दिन आप आके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे। ठीक है, एक बार हम ये सब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले देखेंगे एफिडेविट बाई पेरेंट और गार्जियन। ये कौन से एफिडेविट है? एंटी रैगिंग के। तो एंटी रैगिंग का परफॉर्मा है ये। इस टाइप के आपको 2 सर्टिफिकेट बनाने हैं, नोटरी से कहीं भी बन जाएंगे। ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 10 रुपए का, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो वो कहीं भी बन जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नोटरी से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सेम हम लोग देखेंगे, एक आपको इसी तरह का अपने लिए बनवाना है, एक पेरेंट्स के बिहाफ पे, एक अपने बिहाफ पे। ये देखिए, सेकंड वाला पेरेंट्स, फर्स्ट वाला पेरेंट्स का है और सेकंड वाला आपके बिहाफ पे आ जाएगा। इसके बाद एक्सटेंशन फॉर्म, जो बच्चे अभी सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या किसी भी कारण से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये वाला फॉर्म। जो एक्सटेंशन फॉर्म है वो उन बच्चों के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया, इसमें क्या दिया गया है इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन अप टू 14 नवंबर। देखो, इसमें से क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन सर अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में चाहिए, है ना, तो आप उसमें ये वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हो, ये फॉर्म फिल करके दे सकते हो। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन अप टू 14 नवंबर, इसमें आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप 14 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एक्सटेंशन सर्टिफिकेट, वो एक्सटेंशन फॉर्म बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को देने के बाद आप 14 नवंबर से पहले कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको डेट दी गई है उसी तक आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कोई और भी इशू के कारण आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप एक्सटेंशन सर्टिफिकेट दे देंगे। उससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा, 14 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जेएनयू माइग्रेशन, ये माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग है दोनों। अगर आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं तो ये अंडरटेकिंग दे देंगे कि, है ना, 31 नवंबर तक है इसमें, दिसंबर तक ऑप्शन है जेएनयू माइग्रेशन सर्टिफिकेट करने का। और अगर आप बाहर से हैं तो माइग्रेशन अंडरटेकिंग दे देंगे 31 जनवरी तक, क्योंकि माइग्रेशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो भी स्कूल होता है वो इतना जल्दी आसानी से देता नहीं है। तो माइग्रेशन नहीं है अगर आपके पास, तो आप अंडरटेकिंग दे देंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो इस टाइप का माइग्रेशन अंडरटेकिंग देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कब तक का टाइम है, एक बार टाइम देख लेंगे। टाइम आपका 31 जनवरी, 31 जनवरी तक आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो भी बाहर के बच्चे हैं। और यही डेट जो जेएनयू के बच्चे हैं उनके लिए 31 दिसंबर है ये। ठीक है, ऊपर एक दिया गया था तो उसे आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या बच्चा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आप मेडिकल सर्टिफिकेट साइन करवा लेंगे, स्टाम्प करवा लेंगे। तो ये बेसिकली हॉस्टल के लिए चाहिए होता है बेसिकली तो। ठीक है, चलिए ये सब हो गया इसके बाद देखो, अब मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ देखो, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें तुमको बता दी सारी, यहाँ पे यस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर देना अगर आपको हॉस्टल चाहिए। अब नीचे गूगल फॉर्म दिया है मैंने, गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिलेगा। सारे बच्चे जो भी सिलेक्टेड हुए हैं सारे उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे फिल करने के बाद क्या होगा, हमारी टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। उसके थ्रू आपको क्या होगा, जो भी एडमिशन अपडेट्स हैं वो दी जाएंगी, आपको जो भी डाउट होगा आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाया जाए, है ना, या छोटे छोटे डाउट पे। तो इसलिए ये सॉल्यूशन आपके लिए अवेल करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, गूगल फॉर्म इसीलिए डाला गया है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं सिर्फ वही आए। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ, देखो फी पेमेंट कर दोगे, फी पेमेंट के बाद जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप निकलवा लेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा रिपोर्टिंग डेट और टाइम। ठीक है, जो भी आपको रिपोर्टिंग डेट और टाइम मिलेगा, ठीक है, उस दिन आप फिजिकली आ जाएंगे जेएनयू में और अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। उसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, कोई भी एक आपको मिल जाएगा, यहाँ भी अवेलेबल मिल करा देंगे किसी एक बंदे को, जो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे हेल्प कर देगा। ठीक है चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर ये डाउट है,
और टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ओके, बाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द गाइस जिनको भी सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है और कुछ रैंक से आपको लग रहा है कि रह गया है, तो होपफुली आने वाले कट ऑफ्स में आपका एडमिशन हो जाए, है ना। मैं यही होप करूंगा कि आप लोगों का जिनका भी थोड़ा सा कुछ मार्क्स से रह गया है उनका भी जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल बाउंड्री पे आपको लगता है कि बहुत कम मार्क्स पे रह गया हूँ, तो होपफुली आपका सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, कल तक बन जाएगा, ठीक है। सारे लोग गूगल फॉर्म फिल कर देंगे और जो भी डाउट्स होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में आप एडमिशन, जेएनयू में देखो एक बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार आपका ये आ गया ऑफर लेटर, ठीक है, इसके बाद आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इतना लिबरल है जेएनयू का सिस्टम कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अपन मतलब अब ये सोचो 14 नवंबर तक का आपको टाइम दे दिया, आप वो फॉर्म फिल कर दो, 14 नवंबर तक कभी भी एडमिशन ले लेना, है ना। इतना लिबरल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है ना। माइग्रेशन नहीं है, अंडरटेकिंग दे दो, है ना। मार्कशीट नहीं है, अंडरटेकिंग दे दो, है ना। मतलब बहुत चीज़ें हैं, मतलब अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग लग जाती है बहुत जगह, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एडमिशन पक्का हो गया, मतलब हो चुका है, तो अब फॉर्मेलिटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेएनयू इज वेरी गुड इन दैट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टिल देन।